आज की कहानी है बिहार की। ये शायद मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा बिहार की कहानी सुनाते हुए, बट ट्रस्ट मी, अमेजिंग स्टोरी, लिटरली अमेजिंग। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम था बितिशा। बितिशा एक मैगजीन कंपनी में काम करता था। आर्टिकल के लिए वो ट्रैवल करता, फोटो लेता और एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था। हमेशा टीम के साथ ही जाया करता था। इस बार भी वो बिहार गया था अपना काम के सिलसिला में। वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ एक हॉरर स्टोरी में बदल जाता है। स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। बितिशा मुंबई की रहने वाला, काफी सालों से यहाँ था। अब उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला था। पुराना स्कूल, ओल्ड आर्किटेक्चर और कैंपस को कवर करना। मैगजीन को ये दिखाना था कि देश की कोई हिस्सा में स्कूल की हालत कितना खराब है। बितिशा ने कहा, मुंबई में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, सब डेवलप्ड है। बॉस ने कहा, इंडिया की किसी भी कोना में जाओ, ट्रैवल, स्टे, सब हम देंगे, बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तब बितिशा को याद आया कि बचपन में वो बिहार का एक स्कूल में पढ़ा था, 7 स्टैंडर्ड तक। फिर मुंबई शिफ्ट हो गया। उसने सोचा वही स्कूल कवर कर लेता हूँ। बॉस तैयार। बितिशा को पूरा 1 सप्ताह का टाइम दे दिया गया। 3 से 4 दिन काम। बितिशा अपना माँ बाप को भी लेकर बिहार पहुंचा, लेकिन पेरेंट्स ने कहा, बेटा वो स्कूल मत जाना, वहाँ कुछ हादसा हुआ था तुम्हारे जाने के बाद। लेकिन बितिशा जिद्दी था, कुछ भी हो मुझे वो स्कूल कवर करना ही है, मैगजीन के लिए जरूरी है। पेरेंट्स ने समझाया पर बितिशा ने इग्नोर कर दिया। अगले दिन बितिशा सब मेंबर के साथ वो स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल से परमिशन मिली, ट्रस्ट मिली, सब लीगल क्लियरेंस हो गया। बच्चों की पेरेंट्स से कंसेंट लेने के बाद भी हो गया। टाइम 10:30 से 11 AM। धूप था, सब क्लियरली देख रहा था। बितिशा ने देखा कि प्लेग्राउंड के पास एक छोटी सी लड़की बाथरूम के पास जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। बितिशा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, डर लग रहा है? लड़की बोली, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, पर अंदर कोई है, कोई बड़ो है। बितिशा ने कहा, मैं देखकर आता हूँ। वो वॉशरूम के अंदर गया। अंदर का माहौल इतना गंदा, इतना बदबू, इतना अंधेरा कि बितिशा का सांस रुकने लगे। एक ट्यूबलाइट जोर जोर से चल रहा था। वो बाहर आया लड़की को बुलाने, पर बाहर कोई लड़की था ही नहीं। वो दोबारा अंदर जाने ही वाला था कि ट्यूबलाइट बिल्कुल बंद हो गया और अंधेरा में से किसी का हंसने की आवाज आई।
एक अजब सी, जैसे कोई मस्ती कर रहा हो। विदिशा ने सोचा कोई बच्चा होगा, प्रैंक होगा, इग्नोर कर दिया। पहला दिन खत्म को होटल में सब कैमरा क्लीन कर रहा था। विदिशा ने कहा, मुझे लग रहा था कोई मेरे पीछे चल रहा है। टेरिस पर खड़ा है तो लगा जैसे कोई मुझे धक्का देने वाला है। बहुत अजब, बहुत डेंजरस। ईशा ने भी कहा उनको भी कुछ फील हुआ था। कुछ क्लासरूम बहुत ठंडा, कुछ क्लासरूम बहुत गर्म, अननेचुरल टेम्परेचर ड्रॉप। सब ने डिसाइड किया कल संडे है, स्कूल खाली होगा। परफेक्ट डे फॉर आर्किटेक्चर शॉट। अगले दिन वापस स्कूल पूरा खाली, हर जगह सन्नाटा। सब लोग अलग अलग क्लासरूम कवर कर रहा था। विदिशा को एक बंद क्लासरूम देखा जिसमें सिर्फ कुछ धागा बांधकर दरवाजा रोक रखा था। विदिशा ने धागा हटाकर दरवाजा खोला। एक बड़ो ढोल का क्लाउड उसके ऊपर गिरा। रूम ऐसे लग रहा था जैसे सालों से बंद हो। जब तक वो अंदर गया तब तक गार्ड भागकर आ गया। मैडम, ये दरवाजा आप नहीं खोल सकते, ये इलीगल है, ये हमारे स्कूल का रूल्स के खिलाफ है। विदिशा बोला, पर मुझे परमिशन मिला है। गार्ड बोला, मैडम, प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकते, इस कमरे में आत्मा रहता है, आप शहर की लोग नहीं समझेंगे। विदिशा बोला, मैं यहाँ पढ़ाशुना किया था बचपन में, तब तो दरवाजा खोला रहता था। गार्ड बोला, हर चीज का एक वक्त होता है, जब आप था तब वक्त नहीं आया था, आपके जाने के बाद वक्त बदल गया। विदिशा का किसा ने कहा, चलो यहाँ का शूट लेकर निकलते हैं। उन्होंने सब शूट लिया और वापस होटल आ गया। रात को फुटेज चेक की। पहला दिन सब परफेक्ट। दूसरा दिन बंद क्लासरूम का सारे फोटो कम्प्लीटली ब्लैक। फ्लैश ऑन था, लाइट था, फिर भी कुछ भी नहीं। सिर्फ विदिशा का कैमरा में एक ब्लरी इमेज मिला। जब उन्होंने जूम प्लस एडिट किया, उन्होंने देखा लास्ट बेंच पर एक औरत बैठा था, पूरा काली लिबास में, और ये संडे था। स्कूल में कोई अलाउ नहीं था। वो क्लासरूम सालों से बंद था। सबका हाथ कांपने लगे। अगले दिन विदिशा प्रिंसिपल से बात करने गया। स्कूल में घुसते ही देखता है गार्ड 3-4 बच्चों को हाथ बांधकर कहीं ले जा रहा है। विदिशा बोला, क्या हो रहा है? गार्ड बोला, कल रात से बच्चे ठीक नहीं है। सुबह देखा तो कोई बच्चे उस बंद कमरे में चला गया था। जब उनको बाहर निकाला तो वो अलग भाषा में बात कर रहा था, जैसे कोई और उनके जिस्से में हो। डॉक्टर और वैद्य बुला लिया गया था। सबने कहा ये पोजेस लग रहा है। इसके बाद गार्ड
बच्चों को लेकर एक तांत्रिक के पास ले गया। विदिशा भी साथ गया। तांत्रिक ने बच्चों को देखकर कहा, ये बीमार नहीं, इनके अंदर जीन है, इन्हें सालों पहले बंद किया गया था। गार्ड बोला, तांत्रिक साहब, ये वही दरवाजा है जिसे आपका अब्बा ने बंद किया था। तांत्रिक शौक, वो दरवाजा किसने खुला? विदिशा बोला, मैं। तांत्रिक बोला, उस दरवाजा के पीछे आत्मा रहता है, वो कभी इंसान के साथ नहीं रहता, अंदर से खा जाता है, आपको दर्द मिलेगा, सुकून नहीं। फिर तांत्रिक 10 साल पुराना कहानी बताता है। उसी कमरे में 13 बच्चे एक दिन अचानक पागल सी हरकत करने लगे। उनके अंदर जीन घुस गया था। तांत्रिक का अब्बा ने ताबीज बांधकर दरवाजा सील किया था और कहा था, इस दरवाजा को कभी मत खोलना, अगर खुलेगा आत्मा किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। तांत्रिक और सब किस्सा उस दिन वापस जाकर दरवाजा ताबीज से बंद कर देता है, जिन को फिर से कैद कर देता है। विदिशा को समझ आ गया कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैगजीन में लोग इस स्कूल को देखकर अट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये सच दुनिया को नहीं बताया जाएगा। विदिशा मुंबई लौट गया और एक ट्विस्ट सेफ स्टोरी पब्लिश की। आज की कहानी मुझे विदिशा ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।